अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ फंक्शंस की और इफ़ मिनिमम फंक्शन की। ये दोनों फंक्शन यूज़ कैसे होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड है, सिर्फ ये रिज़ल्ट कार्ड में यूज़ नहीं होता और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे इसका यूजेज है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड में मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पास एक रिज़ल्ट कार्ड आ रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि मोइन है और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट मेरे सामने। अब मुझे देखना है कि ये पास है या फेल है। तो पास और फेल के लिए जो स्टार्टिंग का फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन मैं यूज़ करूँगा वो इज़ इक्वल टू इफ फंक्शन यूज़ करूँगा। इज़ इक्वल टू इफ फंक्शन पर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये फंक्शन होगा जो कि मैंने यूज़ करना है पास और फेल को निकालने के लिए। अब एक चीज़ याद रखना है, जो कि इफ फंक्शन अगर मैं यूज़ करूँगा तो इफ फंक्शन जैसे कि मैंने पास और फेल निकालना है तो मैंने ऑब्टेन मार्क्स जो कि हासिल करदा मार्क्स होंगे उसमें मुझे पास और फेल को निकालना है। तो देख ले यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स में जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 300 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि टोटल मार्क्स है वो है 300। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 300 में से 180 ले लेगा, मतलब उसके जो ऑब्टेन हासिल करदा मार्क्स होंगे वो अगर 180 होते तो वो पास होगा। लेकिन अगर वो 180 से जैसे ही नीचे चला जाएगा तो वो फेल होगा। तो उसे मैंने फेल करना है। तो इसका कंडीशन कुछ यूँ बनेगा। तो इफ फंक्शन में मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है। ये जो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स हासिल करता मार्क्स है जो कि स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट के कम्बिनेशन होता है, जमा होता है। तो मैंने ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने बताना है कि ये सेल अगर कम होता है किस चीज़ से, अगर 180 से ये एक सेल कम होता है तो आपने कोमा लगा के बताना है कि इसे क्या कर लो, फेल कर लो। फिर कोमा लगा के बताना होगा वरना पास। अब देख लो नीचे यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया G9 कौन सा सेल है, ऑब्टेन मार्क्स में जो फर्स्ट सेल है वो सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज़ कर लिया। लेस देन के सिंबल में मैंने बता दिया कि अगर G9 कम होता है, लेस देन सिंबल मतलब कम होता है 180 से। यहाँ पे मेरा लॉजिक हो गया कंप्लीट। मतलब G9 से अगर G9 जो सेल होगा वो अगर कम होता है 180 से तो कोमा लगा के मैंने इनको सेपरेट कर लिया और फिर बताया कि अगर ये कंडीशन हो जाता है ट्रू, मतलब G9 आपको कम मिला, 180 से कम हो गई या कम आपको मिल जाता है 180 से, तो यहाँ पे मैंने बता दिया तब आपने शो कराना है फेल को। मतलब 180 से आपको कम मिल जाता है तो आपने शो कराना है फेल को। और फिर मैंने कोमा लगाया। टेक्स्ट को आपने हमेशा लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। इन्वर्टेड कोमा के बगैर लिखोगे तो एरर आ जाता है, तो आपने टेक्स्ट को हमेशा लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। फिर इसके बाद मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद अब देख लो एक कंडीशन तो आपका हो जाता है कंप्लीट। नीचे बताया जा रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब ये अगर ट्रू हुआ तो आपने बता दिया कि आपने इसे फेल करना है। लेकिन एक और आ जाता है कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब 180 से कम मिल गए वो तो हो गए ट्रू, लेकिन 180 से अगर ज़्यादा हुए या 180 मिल गए तो वो तो ट्रू नहीं हुआ, वो तो फॉल्स हुआ। तो फॉल्स में क्या दिखाना है, तो फिर मैंने कोमा लगा के बता दिया कि फॉल्स में फिर आप दिखा दो पास। मतलब अगर 180 से कम हो तो आप फेल कर लो, अगर 180 से ज़्यादा हुआ तो आप उसे क्या कर लो, पास कर लो। इसके बाद लास्ट में अपने ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर लेना है। तो देख लो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे फेल आ रहा है क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो 180 से कम है। सेकंड स्टूडेंट भी फेल होगा, इसके मार्क्स 180 से कम, इसके भी कम, मतलब ये सारे यहाँ तक फेल होंगे। तो चलो इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के लिए आप यहाँ पे इसे डबल क्लिक कर सकते हो या तो यहाँ से आप इसको खींच सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देख ले स्टार्टिंग की जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो सारे फेल हैं क्योंकि उनके मार्क्स 180 से कम है। अब ये वाला स्टूडेंट पास है, इसके मार्क्स 180 से ज़्यादा है और इनके भी मार्क्स 180 से ज़्यादा है, तभी ये पास है। और ये फेल है, इसके मार्क्स 180 से कम है। ये बात हुई ऑब्टेन मार्क्स में पास और फेल को निकालना। अब बात किया जाए कि अगर हमें सब्जेक्ट मार्क्स में पास और फेल निकालने, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताना है कि ये अगर सेल कम होता है 33 से तो आपने इसे फेल कर लेना है, ये भी अगर कम होता है 33 से तो आप इसे फेल कर लो, ये भी अगर कम हो जाता है 33 से तो आप इसे फेल कर लो। अब ऑब्टेन मार्क्स में क्या होता था कि अगर 2 सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट 180 कंप्लीट कर लेता है तो वो पास होगा, अगर तीसरा सब्जेक्ट में वो प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट में उसने 180 कंप्लीट कर लिया तो वो पास हो जाता है। अब मुझे क्या करना है कि नहीं, यहाँ पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें से कम उसे लेने हैं 33। जैसे कि इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है 100, टोटल मार्क्स 100 है, लेकिन यही स्टूडेंट अगर इस 100 में से 33 ले लेता है तो वो पास होगा, अगर 33 से वो नीचे गया तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करके ये कंडीशन देना होगा। इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो फंक्शन रहेगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट MIN ब्रैकेट स्टार्ट और फिर अपने ब्रैकेट क्लोज करना है 2 दफ़ा। ठीक है, ये फंक्शन यूज़ होगा इसके लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट MIN ब्रैकेट स्टार्ट, ये होगा फंक्शन। इसके बाद मुझे यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तीनों सब्जेक्ट आपने इस तरह सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्शन के बाद अपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और फिर बाहर बता देना है कि ये जो रेंज मैंने दिया इनमें से हर कोई भी सेल
कोई भी सेल अगर कम होता है 33 से, अगर कम हो जाता है 33 से तो कोमा इन्वर्टेड कोमे में बता दो उसे फेल कर लो, वरना कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर बता रहा हूँ इन्वर्टेड कोमा आपने यूज़ करना है और बताना है कि फिर उसे पास कर लो। मतलब क्या हुआ कि आपने बताया कि अगर मिनिमम मतलब कम होता है, क्या कम होता है, ये जो आपने रेंज दी है ये अगर कम होता है किस चीज़ से, लेस देन 33। यहाँ पे हर सेल अलग अलग देखा जाएगा कि क्या वो कम है 33 से, क्या वो कम है 33 से, हर सेल देखा जाएगा, सारे सेल्स मिलाकर नहीं देखे जाएंगे, हर सेल अलग अलग देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेस देन 33 कोई भी सेल इसमें मिल जाता है तो शो कराया जाएगा फेल को। अगर मतलब लेस देन 33 नहीं होगा, सारे सेल ग्रेटर देन 33 होंगे या इक्वल टू 33 होंगे तो वहाँ पे शो कराया जाएगा आपको पास। अगर मैं इंटर कर लेता हूँ तो पहला स्टूडेंट देख ले इसके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से कम है, तो इंटर करूँगा तो देख लो ये फेल होगा। अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट में मैं इसे दे देता हूँ मार्क्स 33, तो देख लो अब भी ये फेल है क्योंकि एक सब्जेक्ट में अब भी इसके मार्क्स 33 से कम है। अगर यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ 33 और इंटर कर लेता हूँ तो देख सकते हो ये पास होगा क्योंकि इसके तीनों सब्जेक्ट में 33 से मार्क्स ऊपर हो गए। तो ड्रैग कर लेते हैं बाकियों के लिए, बाकियों का भी रिजल्ट आप इस तरह निकाल सकते हो।